आप सभी का स्वागत है। नीट 2024 में बेस्ट ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करने के लिए इस समय पे सभी स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन अगर ऑल इंडिया रैंक बेस्ट चाहते हो तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावे भी कुछ फैक्टर्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी एक अच्छा ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करोगे। मैं उन सभी फैक्टर्स के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, इसलिए लिखा है फाइट फॉर ऑल इंडिया रैंक। और आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको एक बात बता दूं, आप जिस रो में दौड़ रहे हो ना, उस रो में 500 से 1000 या इससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स दौड़ रहे हैं और एक सिंगल मार्क्स पे 1000 स्टूडेंट्स रहते हैं। अब उस सिंगल मार्क्स पे कितना बेहतरीन रैंक ला सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आपने कितना प्रैक्टिस किया है, एरर को कितना कम करके एक्यूरेसी बढ़ाया है, टाइम मैनेजमेंट कितना बेहतर आपने किया है, इन सब फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा। अब मैं आप सभी को बता रहा हूं, इसको देखो। और हाँ, आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत सारे पीडीएफ मैंने वहां पे दिया है, सभी बायो चैप्टर्स का मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है, इसको देखो आप सभी। अब आप सभी देखो यहाँ पे कितना ज्यादा डिफरेंस है, इससे सीखो। इसके बाद भी एक पीडीएफ दिखाऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो 631 से लेकर 640 के बीच में अगर आपका मार्क्स रहता है, यानी 9 नंबर के डिफरेंस में अप्रोक्सीमेटली 4000 या इससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। यानी अगर कैलकुलेट करो तो एक नंबर पे आप सभी देखो 400 से 500 के बीच में स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। इससे ज्यादा ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। जैसे जैसे नंबर कम होता जा रहा है, यहां देखो, और ये जो डिफरेंस है ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस वो बढ़ता जा रहा है। ये देखो, मतलब अगर आप देखोगे 601 से 610 के बीच में अगर आपका मार्क्स रहता है तो देख लो अप्रोक्सीमेटली 7500 स्टूडेंट्स रहेंगे। मतलब एक नंबर पे आप सभी देखो, एक नंबर पे कितने स्टूडेंट्स हैं यहां पे, लगभग 800 स्टूडेंट्स एक नंबर पे है। मतलब अगर आप सभी का नंबर 604 है, आप मानकर चलना 604 का जो रैंकिंग हुआ, लगभग 604 पे 800 से 900 स्टूडेंट्स रहेंगे। अब आप सभी को ध्यान यह देना है कि सेम नंबर पे बेस्ट रैंक कैसे लाएं। अब मैं आपको उसका मेथड भी बता रहा हूं, इसको आपने देख लिया, अब आप सभी इसको देखो। इसके लिए आप सभी को बायोलॉजी में 360 में 360 आप सभी को लाना पड़ेगा। अगर यहां पे 360 में 360 लाते हो ना, तो आपका रैंकिंग ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि ये फुल में फुल बहुत कम स्टूडेंट्स आएंगे। उसके बाद आप सभी को रैंक डिसाइड करेगा केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, और अगर ये इक्वल रहेगा उसके बाद कितना आपने कम गलत किया है और कितना सही आपने अटेम्प्ट किया है। अगर इतना छोड़ दो, अगर आप बायो में सिर्फ 360 में 360 ला लेते हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लो इस बार नीट 2023 हुआ था, 600 नंबर पे अप्रोक्सीमेटली जो रैंक था, जो रैंक था वो 28,800 के आसपास था, अप्रोक्स 28,800। तो अगर मान लो कि 600 पे, अगर सपोज करो कि 600 पे जो रैंक रहा, वो मैंने बोला कि 27,800 से लेकर 28,800 तक 2023 में रहा। अगर 360 में 360 अगर आपका है ना, तो मान लेना कि आपका अप्रोक्सीमेटली 27,900 या 27,950 के आसपास रैंक रहेगा। मतलब आप कम से कम 28,800 के आसपास तो नहीं रहोगे ना, आप 27,800 900 के आसपास रहोगे। मेरी बात समझ हो ना। अगर केमिस्ट्री में और अच्छा करते हो तो आप एकदम पास में क्लोज रहोगे। इससे क्या होगा कि आपको एक बेहतर कॉलेज मिलने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। कई बार मैंने देखा है कि 610 नंबर बच्चों का है और 610 नंबर पे ही सिलेक्शन हुआ है, बट किसी को कॉलेज मिला है, किसी को नहीं मिला है, बिकॉज ऑफ दिस। मान लो कि किसी का 600 नंबर है, ठीक है, और उसका 27,800 to 28,800 अगर मान लो क्लोजिंग हो गया, मान लो कि 27,955 पे क्लोजिंग हो गया, सेम 600 पे, तो बाकी बच्चे देख लो रह गए ना। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सभी मेहनत करो और बायो में 360 में 360 सिक्योर जरूर करो। आप सभी टाइम मैनेजमेंट सीखो, फुल मॉक टेस्ट दिया करो आप सभी। अगर आप सभी फुल मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। एक बात बता दूं, जो कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, फुल मॉक टेस्ट कैसे दूं। मैं एक बात बता दूं, एग्जाम के दिन पहले भी यही सोचोगे कि फुल मॉक एक बार सिलेबस को रिवीजन कर लेते हैं। इन थॉट को खत्म करो और फुल मॉक टेस्ट दो। 3 घंटे बैठो, दो, टाइम मैनेजमेंट सीखो, जो गलतियां करते हो उसको सीखो। जो भी गलतियां आपने किया है, जिन टॉपिक से गलती की है, वो टॉपिक को सुधार करो आप सभी। ये अब इस पे काम करना है। बस पानी डाल दिया और पानी बह रहा है, आप इसी तरह जा रहे हो, नहीं। अब आप एक डायरेक्शन दो, एक मोड़ दो अपनी तैयारी को,
बहुत कम दिन बचा हुआ है। ये जो भी समय बचा हुआ है ना, एक डायरेक्शन दे दोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बस आप सभी को इतना ही बताने वाला हूं और ये बहुत जरूरी है। मैंने देखा है सेम नंबर पे सिलेक्शन नहीं होते हुए और रोते हुए बच्चों को, क्योंकि वो भी उतना ही डिजर्विंग होते हैं जितना एक बच्चा सिलेक्शन लिया होता है। बस फर्क ये होता है कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो जो मैं बता रहा हूं ना, इसको फॉलो करो। आप सभी प्रॉपर हर चीज का प्लानिंग करो। आप जो भी पढ़ रहे हो ना, एक प्रॉपर उसमें प्लानिंग होना चाहिए। मतलब जो सबसे वीक पोर्शन है ना, वो पढ़ो आप सभी सबसे ज्यादा। बायो का लास्ट का 2-3 पेज जो है उसको सबसे ज्यादा फोकस करो। मैंने जो आप सभी को बुक दिया फिल इन द ब्लैंक, उसको जरूर करो आप सभी। आपको रियली पता चलेगा कि आपका बायो कितना स्ट्रांग है। बस मुझे आप सभी को यही बताना है, नहीं जो मैंने बताया फॉलो करो। ऑल द वेरी बेस्ट। और इसी तरीके से आप सभी मेहनत करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। आपके पापा मम्मी का सपना पूरा जरूर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।